अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद सलमान और आप देख रहे हैं चैनल अल्ट्रा 5K की तरफ से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा अहम है और एक खुशी की भी बात है मुसलमानों के लिए, पूरी मुसलमान उम्मत के लिए, कि आज मुसलमानों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और ये है हमारी यूनिटी के ऊपर, ये है हमारी यूनियन के ऊपर, हमारी यूनिटी के ऊपर। अगर सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो मुसलमानों की क्या ताकत है और वो क्या कर सकते हैं। जी हाँ, पिछले हफ्ते से हम लोग मुसलमान जो थे वो एक शदीद, सब सारे के सारे मुसलमानों में गम व गुस्सा पाया जा रहा था। और वो गम व गुस्सा बनता भी है क्योंकि हज़ारों करोड़ों लाखों दरूद सलाम हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी शान में फ्रांस की तरफ से गुस्ताखी की गई। और फ्रांस के एक टीचर ने हर साल की तरह उस साल भी खाके बनाए। सैमुअल पैटी के नाम से जो उनका टीचर था, स्कूल टीचर, वो खाके बनाता था और अपने स्टूडेंट्स को दिखाता था। और वो साल ब साल ये काम कर रहा था, जिसमें हमारे एक मर्द मुजाहिद, हमारा जो एक बहादुर मुसलमान भाई अब्दुल्ला नामी एक स्टूडेंट ने, ब्रेव बॉय ने उस मलून टीचर को कत्ल किया और बड़े बुरे तरीके से कत्ल किया और बहुत अच्छा किया। कोई भी मुसलमान होता तो वो इस चीज़ के ऊपर किसी किस्म की गुस्ताखी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इसके रिएक्शन में जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है, सदर है मैक्रोन, उसने क्या किया, उसने जो है वो इस चीज़ को दहशतगर्दी का नाम दिया। हमारी दिल आज़ारी हुई, मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई और उसने इस चीज़ को दहशतगर्दी का नाम दिया। और जो सैमुअल पैटी जो टीचर था, जो मलऊन था, जिस कमीने इंसान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की थी, उसको उसकी आखिरी रस्मात में शामिल भी हुआ। और उसको जो उनका नेशनल अवार्ड है, जो कौमी अवार्ड है, उससे भी उसको नवाजा गया। और उसके बाद उसने जो सरकारी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के लिए उसने खाके बनाने की इजाज़त भी दी और फ्रांस की कुछ सरकारी इमारतों के ऊपर उन खाकों को सजाया भी गया। तो उसके बाद मुसलमानों के अंदर शदीद गम गुस्सा था और सारे मुसलमानों के अंदर ये होना भी चाहिए था। और मुसलमानों ने फिर इसका रिएक्शन दिया और सारे की सारी दुनिया के जो मुसलमान हैं, जहाँ पर कोई वहाबी, सुन्नी, देवबंदी, शिया नहीं था, सारे एक मुहम्मदी थे, मुसलमान थे। और सब लोगों ने इस चीज़ का जो है वो प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। बांग्लादेश के कैपिटल सिटी ढाका में सबसे ज़्यादा 40,000 से लोगों ने एक टाइम के ऊपर प्रोटेस्ट किया वहाँ पे। और पाकिस्तान समेत, कतर समेत दुनिया के हर मुसलमान ने इस चीज़ के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और शुरू के दिनों में तो ये जो हमारे फ्रांस के जो सदर साहब थे वो पकड़े नहीं जा रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, और इस चीज़ को इंतहा पसंदाना तरीके से अंदाज में वो लेके चल रहे थे। लेकिन अब मुसलमानों ने क्या किया है कि पूरी दुनिया में इस चीज़ का बायकॉट किया गया। और बायकॉट के बाद जो है वो उनकी अकल ठिकाने आई है, मुसलमानों का इत्तेहाद देख के उनकी अकल ठिकाने आई है और वो माफ़ी मांगने के ऊपर, अपने घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो गए। वो कहते हैं ना कि चांद पर थूकता है तो मुंह पे आकर गिरता है, वो हिसाब उनका हुआ है। तो इस चीज़ के मुतालिक उन्होंने अल जजीरा टीवी है, कतर बेस्ड टीवी है, मुसलमानों का टीवी है, उसको इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जी कि हम मेरे बयान को गलत मलत यानी कि गलत तोड़ मरोड़ के बयान किया गया है। मैंने ऐसी किस्म की कोई किसी बात नहीं की, ना मैं खाकों के पीछे मैंने किसी किस्म की इजाज़त दी। हालांकि वो पिछले हफ्ते के अगर हम लोग इनके वो इंटरव्यूज उठा के देखे तो वो सीधी सीधी इसमें बातें कर रहे थे। और उन्होंने ये बात भी की कि मुसलमानों के तो मैं साथ हूँ, मतलब मुसलमानों को तो खुद वो इंतहा पसंदी का शिकार हुए, मैं उनके बारे में ये कैसी बात कर सकता हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर मुसलमानों को ये, इससे हमें सबक मिलता है कि हमें एक होना पड़ेगा, जैसे इस मामले के ऊपर हुए। उन्होंने भी यही समझा होगा जी कि जैसे अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया, ये काम करना भी आसान है, जैसे इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया, ये करना भी आसान है, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पर मुसलमानों ने इस चीज़ का सबूत दिया कि हम एक हैं, हम अपने नबी को मानने वाले हैं और हम लोग जो है इस मामले में किसी किस्म की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं खुद एक टीचर हूँ और मैंने एक स्कूल टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों से डेली पूछता रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह क्लिप भी इसमें ऐड करूँगा कि आपका बेटा क्या वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं भी कुछ दिन, कल संडे था और मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पे निकला तो हम लोग बिल्कुल टोटल के पंप के ऊपर गए पेट्रोल डलवाने के लिए। दोस्त ने वहाँ पे जाके बाइक रोकी, जब मैंने ऊपर देखा बोर्ड टोटल का लगा हुआ था तो मैंने कहा हम यहाँ से फ्यूल नहीं डलवाएंगे और हम लोगों ने बाइकआउट किया। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बाइकआउट को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये इससे पहले भी फ्रांस कर चुका है और दूसरे जो ज्यूज के कंट्रीज हैं उसमें भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो अगर हम लोग सब एक हो जाएं और इस चीज़ के ऊपर इकट्ठे हों तो हम लोग उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ सकते हैं, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशंस को तोड़ सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि अभी फ्रांस में भी लॉकडाउन लग रहा है ड्यू टू कोविड-19 और इंग्लैंड में भी ये लॉकडाउन चल रहा है। तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर, इनको पता है कि ऊपर से मुसलमानों के साथ हम पंगा ले लिया, हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो मज़ीद बदतर हो जाएगी और हम लोग कर सकते हैं।
اور دوسری بات کہ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک جو ہمارا مسلم لیڈر کنٹری سعودی عرب جس کو کہا جاتا ہے اس نے ساتھ نہیں دیا، اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے مذمت کی ہے اس چیز کی، سعودی عرب نے بھی مذمت کی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ عبداللہ جو ہمارا بہادر لڑکا ہے اس کے بارے میں بھی کہہ دیا جی کہ اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مذمت کی ہے۔ خیر مسلمان ہم سب، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی یونٹی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اکٹھے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میرے خیال سے ہمارے ایمان کا آخری درجہ ہے، آخری درجہ ہے کہ ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر سکیں۔ ہمیں روڈز پہ آنا چاہیے تھا اس معاملے کے اوپر، اور مسلمانوں نے کیا، سارے مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا، سارے مسلمان بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو، اور جہاں پہ ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر لے کے آئے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔